मुद्दे को एक नाम देना चाहिए जो एक लाइन में सब कुछ कह दे। मैं इसको आज एक्साइज की चोरी जो पंजाब और दिल्ली में हुई है, इसे नाम देता हूं चोरी और सीना चोरी। ये बहुत बड़ी चोरी है और चोरी करने के बाद उसे जस्टिफाई करने के प्रयास में सीना चोरी हो गई। देखिए, ये पहले कह के आए थे कि कॉलेजेस, स्कूल्स, मंदिर, धार्मिक स्थानों के आगे हम शराब नहीं बेचेंगे। तो यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विथड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विथड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। कोई भी कार विड्रॉ होती है जब, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट की वजह से ही उसे वापस लिया जाता है। अगर ये जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे 2 कदम आगे जाऊंगा। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। ये उससे बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप देखें, ये 1.25 महीने में, 1.5 महीने में जो तथ्य सामने आया ना, 336 करोड़, ये 400 करोड़ का घपला हो गया। ये पॉलिसी थी सालों के लिए। इसका मतलब एक साल में 4000 करोड़ की चोरी होती। 4000 करोड़। प्रमाणित करना बहुत जरूरी है साहब। अब ये देखिए, इस पॉलिसी के जन्म लेने से 1 साल पहले की पॉलिसी में 7,860 रुपए की सेल है। दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सेल है और मुनाफा, एक्साइज का जो मुनाफा है वो 3,378 करोड़ रुपए। अब आप इस बात को देखिएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद पॉलिसी लागू, 13,500 करोड़ रुपए की सेल है और स्टेट को आ रहा है 312 करोड़। स्टेट को 312 करोड़, वहां सेल 7,860, स्टेट को 3,378 करोड़। उससे पहले की पॉलिसी में हजूरे वाला एक बोतल 530 की बिकती थी। जो प्राइवेट प्लेयर है उसको 33 रुपए जाते थे और स्टेट को 330 एक बॉटल। 530 दी, ठीक है जी, स्टेट को 330 और 33 रुपए रिटेलर। तो कंज्यूमर के लिए जैसे ये पॉलिसी आती है 560, 30 रुपए बढ़ गए। स्टेट को 8 रुपए और प्राइवेट प्लेयर को 363 रुपए। कितने? 363 रुपये प्राइवेट प्लेयर नु, तो स्टेट को 8 रुपये। कोई जस्टिफाई कर दे हजूर। मैं पंजाब पे आऊंगा, पंजाब तो खैर आप छोड़ो ही मत, एवं नहीं ये भजदा में तो हड्डियां थुकला। इन बातों का कोई जवाब दे दे मुझे, कोई। मैं कह रहा हूं जुम्मा देता हूं। अब ये देखिए, अब आप सर जी पंजाब ले लो, दमगजे मार दे 4,000 करोड़ की, नहीं मार 4,000, 300 रुपए प्रॉफिट बताता वो ना, नहीं 300 करोड़ नहीं 500 बताता, वो कहना 400 करोड़ रुपये बताता। एक केड़ी नीति का पैदा करके आए सी?
ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਬਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੂ। ਸਰ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ 4000, ਕਦੇ 3.5, ਕਦੇ 5, ਅਸੀਂ 500 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 300 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 44,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ? 44,000। ਕਰਨਾਟਕਾ 29,920, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰੋਗੇ 30,000 ਕਰੋੜ। तेलंगाना 31,000 करोड़। करनाटका तुम दसता, केरला 16,000 करोड़। हुण मैं हैरान कर दूं थोनू, कहने असीं 3,500 कमाया थी, मैनूं लगदा रेवन्यू 4,000 होना, 4.5 होना। मैं हैरान कर दूं। ये 150% इंक्रीज है, कितने 200% है, कितने 15% हर साल। और इत्थे मैं दसना जरूरी समझदा कि तेलंगाना 2002 च 2,000 करोड़ कमाਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ भी 2,000 करोड़ कमाਉਂਦੇ। ਉਹ 2,000 करोड़ ਤੋਂ 44,000, ਅੱਜ 41,000 करोड़ रुपए ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਆਓ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਇਹ ਬਰੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੇਟ सिर्फ लाइसेंस फीस का, क्योंकि ठेकेदार है नहीं ना, उत्थे कारपोरेशन है। सो सारिया एप्लीकेशन जड़ियाँ ने वो कारपोरेशन आउंदी। किसी ने 60,000 नौकरी दी है, किसी ने 70,000 दी है, किसी ने 1 लाख बंदे नौकरी दी है, डिलीवरी वाले मिला के। हाँ जी, लाइसेंस फीस का 3,500 करोड़ रुपया कमाऊंगा जी स्टेट। लाइसेंस फीस 2000